हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीजीटी दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज आउट की हैं इन द वेरियस फील्ड्स। तो ये जो वैकेंसीज इन्होंने आउट की हैं इन द वेरियस फील्ड्स, अलग अलग वैकेंसीज है। उसकी जो ओपनिंग डेट है दैट इज फ्रॉम द 25 जुलाई एंड जो क्लोजिंग डेट है दैट इज इन द 14th अगस्त। तो इस फील्ड में हमारे पास अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। देयर आर नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द वेरियस सब्जेक्ट्स बायो, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स एंड एटसेट्रा। तो अगर हम पर्टिकुलर केमिस्ट्री के फील्ड की बात करें तो केमिस्ट्री में आपके पास 255 पोस्ट आउट हुई हैं। अब केमिस्ट्री का एग्जाम कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहने वाला है केमिस्ट्री के एग्जाम का, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस चीज को। तो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करूं तो हियर आर द टॉपिक्स रिटन कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने वाले हैं, किस किस लेवल के आने वाले हैं, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जैसे द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप इसके टॉपिक्स पढ़ोगे, वही है मोल कॉन्सेप्ट है, एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर मासेस, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सारा कॉन्सेप्ट ये आपका +1 का कॉन्सेप्ट है जो आप +1 में बिल्कुल 11th में पढ़ लेते हो, वही सारा कुछ है। सेकेंड चैप्टर इज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें वो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, गैसेस की सारी डिस्ट्रीब्यूशन लो है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, लिक्विड है उनकी प्रॉपर्टीज हैं, सॉलिड्स हैं, ठीक है, इनके कुछ है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें +1 +2 का सिलेबस भी इंक्लूडेड है, प्लस योर ग्रेजुएशन बीएससी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस भी है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जितने भी टॉपिक्स हैं वही है बोर्स, मॉडल, क्वांटम नंबर एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा आपका +1 का जो आप 11th में पढ़ते हो सेम सिलेबस है। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम के जो टॉपिक्स हैं ये +1 के चैप्टर्स में से भी है और साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स बीएससी लेवल्स के भी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की, है ना, ये आप +1 में नहीं पढ़ते, काफी टॉपिक +1 से भी हैं पर कुछ टॉपिक आपको बीएससी लेवल ग्रेजुएशन लेवल के भी करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ये सारा कुछ आपका बेसिक +2 लेवल का है। उसके बाद जो आइसोथर्म्स है +2 में इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन है, बट पर्टिकुलर कैटालिसिस कैसे होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, इनको बनाने के लॉज, इमल्शन, मल्टी मॉलिकुलर, मैक्रो मॉलिकुलर, ये सारा आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। तो इस चैप्टर के लिए आपको +2 प्लस ग्रेजुएशन दोनों लेवल पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज द केमिकल काइनेटिक्स। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो ये आपको +1 +2 बीएससी प्लस एमएससी तीनों लेवल्स की पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जैसे रेट ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी है, ये तो आपको +2 में ही आ जाते हैं। बट देन इसके बाद है फास्ट रिएक्शंस, रिएक्शन मैकेनिज्म, सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये आपको बैचलर्स में आते हैं। ल्यूमिनिसेंस, एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेसेस, ये आपको मास्टर्स में आते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स के लिए आपको मास्टर्स लेवल तक का सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर आप इसको देखोगे ये आपका सिंपल +2 लेवल, हाँ थोड़ा बहुत बीएससी लेवल के आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, वरना ये +2 लेवल तक का ही रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ नहीं है, ये आपका नॉर्मल +2 लेवल तक का ही है। नेक्स्ट इज द केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी आपका +1 लेवल एज वेल एज योर बीएससी। ये जितने भी टॉपिक में +1 और +2 लेवल के बोल रही हूँ, टॉपिक में बेशक +2 मेंशन है, बट आपको बीएससी लेवल तक के करने पड़ेंगे। कुछ तो जब मैंने पर्टिकुलरली बोला कि ये बीएससी लेवल, इट मीन्स वो टॉपिक्स बीएससी लेवल के हैं। ये जो +2 लेवल के टॉपिक्स हैं आपको बेशक ये +2 लेवल के हैं, बट आपको स्टडी बीएससी लेवल तक का ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, फेज ट्रांजिशन है, फेज रूल है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सारा आपके पास +1 का और साथ ही साथ बीएससी का सिलेबस है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी है,
पीरियोडिसिटी में तो वही कुछ है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो आपकी बिल्कुल बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दैट इज अगेन +1 और लेवल का ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में क्या होती है, इसके आइसोटोप एंड ऑल, ये सारा भी आपको +1 की बुक से कर लेना है। नेक्स्ट इज द जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये सारा का सारा इज अगेन ऑफ +2 लेवल। देन +1 +2, जहाँ मैं +1 या +2 लिख रही हूँ, मैं पर्टिकुलरली मेंशन कर रही हूँ कि ये चैप्टर आपको कहाँ पे आते हैं, लाइक बुक में +1 की बुक में या +2 लेवल, समझ रही हो कि वो +1 +2 रहेगा। नेक्स्ट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये भी सारा आपका +2 की बुक से, +1 और +2 मिक्स, तो यू हैव टू डू +1 सिलेबस एज वेल एज अ +2 सिलेबस। देन इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक भी सारा आपके पास क्या है, +2 की बुक का, इसके साथ आपको बीएससी की भी पढ़ लेनी है क्योंकि +2 की बुक में काफ़ी कुछ कम है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स, अगर मैं इसकी प्रॉपर बात करूँ तो स्टेबिलिटी वगैरह आ रही है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आ रही है, मेटल कार्बोनिल आ रही है, तो ये आपको बीएससी लेवल का पढ़ना पड़ेगा पर्टिकुलरली, सिर्फ +2 से काम नहीं चलेगा। देन देयर इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर जिसको मैं बोलूँगी जीओसी, ये सारा आपका +1 +2 लेवल का है, सिंपल जीओसी। नेक्स्ट इज द हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन, एल्केडीन्स, डाईईन्स है, अल्काइंस, ये सारा आपका +2 प्लस बैचलर्स लेवल दोनों चलेगा। नेक्स्ट इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये भी आपका +2 प्लस बैचलर्स लेवल। ईवीएस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये +2 इनफ है, +1 +2 +1 में ये चैप्टर, दैट इज इनफ। देन इज हैलोल्केन, हैलोरिन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमाइंस, नो डाउट ये चारों के चारों चैप्टर आपके +2 की बुक में है, बट उन्होंने प्रॉपर E1 E2 SN1 SN2 प्रॉपर मैकेनिज्म बोले हैं, जितना आप +2 में स्टडी नहीं करते तो ये आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आर द पॉलीमर्स, पॉलीमर सिंपल है कुछ, तो ये आपका +2 लेवल तक चल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इज द बायोमोलिक्यूल्स, अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूँ, ये स्टार्टिंग वाले तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, ये तो ओके है, बट उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारा आपका बीएससी या एमएससी लेवल का चला जाता है। देन इज द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स भी आपका प्रॉपर उन्होंने एंजाइम वगैरह का दे रखा है, को एंजाइम, एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, तो ये भी आपको ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लेवल का पढ़ना पड़ेगा, +2 लेवल भी है बट साथ में मास्टर्स का लेवल भी है। देन इज द न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स भी आपका वही +2 प्लस बैचलर्स लेवल विद मास्टर्स लेवल। तो ये था हमारा सारा सिलेबस। अगर आप नोटिस करोगे तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज फ्रॉम द +2 एंड बीएससी, जहाँ जहाँ भी मैंने +2 लिखा है इट मीन्स +2 लेवल के उसमें टॉपिक्स हैं, बट आपको एक लेवल आपकी बात करें तो बैचलर्स के लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ मैंने बैचलर्स लिखा है तो थोड़ा सा लेवल अप आपको थोड़ा सा मास्टर को टच करना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द सिलेबस अगर मैं बोलूँ 80% सिलेबस वही आपका +2 एंड बीएससी में कवर हो जाएगा। हाँ, कुछ एक टॉपिक्स हैं या कुछ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है जो आपको मास्टर लेवल के सीखने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, 10 to 15%। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपेयर करना। बंसल अकेडमी में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट केमिस्ट्री की इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन ज्वाइन आवर कोचिंग क्लासेस फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।